नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। केडीएम न्यूज़ में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आज हम बताने वाले हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर। मध्य प्रदेश विधानसभा में बम्पर जीत के बाद अब लोकसभा की 29 सीटों पर काबिल होने के लिए पुरजोर से कोशिश कर रही है। दिग्गज नेताओं को लेकर कार्यकर्ताओं तक ने 2024 में इस बार फिर से पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को लेकर हुंकार भी कर रहे हैं। क्या इस बार पीएम मोदी वापस अपनी सरकार बना पाएंगे या ना, इसको लेकर भी हम ओपिनियन पोल को लेकर आज इस बीच मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर जनता का झुकाव इस तरह किसके बीच है। बीजेपी और एपीएम न्यूज़ की वोटर ओपिनियन पोल जिस प्रकार से जारी हुआ सर्वे की जनता 2024 का ओपिनियन पोल और राय रखने वाले आपके बीच। आपको बता दें कि इस बार पहली बात करते हैं बालाघाट की, तो एक सीट है वह एनडीए का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इंडिया और अदर पार्टियों की ओर जाते हैं तो 0 सीट पर नजर आते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन हम मध्य प्रदेश में बालाघाट के लिए एक सीट थी जो एनडीए की नजर आती हुई दिखाई दे रही है कि इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बैतूल की बात करते हैं तो एक सीट है, लेकिन वो भी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अदर पार्टियों को यहाँ निराशा देखने मिल रही है। क्या इस बार बैतूल की बात की जाए तो वो बीजेपी के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन बैतूल से हम आगे बात करते हैं, भिंड में एक सीट है, लेकिन वो भी सीट इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस बार एनडीए और अदर पार्टियों को 0 सीट मिल रही है, लेकिन भोपाल की एक सीट वो एनडीए को नहीं, इंडिया को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन एनडीए और अदर पार्टियां 0 पर ही मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इंडिया को एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है भोपाल की। लेकिन भोपाल से आगे भी बात करते हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव के बारे में हम 29 सीटों में बारे में बात करने वाले हैं। अनिश्चित वादा की बात करें तो एक सीट है वो भी इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन एनडीए और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। सिडवाड़ा की एक सीट जो इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सिडवाड़ा से आगे भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें जिस प्रकार से ओपिनियन पोल जारी हुआ वो बड़ा ही चौंकाने वाला नजर आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की 29 सीटों का जिस प्रकार से ओपिनियन पोल जारी हुआ है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा ही चौंकाने वाला नजर आ रहा है। लेकिन हम दामोह की बात करते हैं, एक सीट है जो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस और इंडिया की बात करें तो यह निराशा देखने मिल रही है, लेकिन अदर पार्टियों के खाते में अभी तक कोई सीट नहीं गई है। धारा की बात करते हैं तो भी वो एनडीए के खाते में जाती हुई एक सीट नजर आ रही है, लेकिन इंडिया और अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन गुना की एक सीट है वो भी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया और अदर पार्टियों के खाते में अभी तक कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आई है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस प्रकार से ओपिनियन पोल जारी हुआ वो बड़ा ही चौंकाने वाला नजर आ रहा है। लेकिन गुना के अंदर एक सीट, लेकिन इस प्रकार देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर इस बार बीजेपी की फिर से केंद्र के अंदर सरकार लहरा पाएगी। लेकिन हम बात करते हैं ग्वालियर की एक सीट है वो भी इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए के खाते में निराशा देखने को मिल सकती है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं देखें ग्वालियर की एक सीट इस बार हवा एनडीए की खाते के अंदर नहीं जाती हुई मिल रही है। लेकिन इंडिया खाते के अंदर कांग्रेस की गठबंधन की बात करें तो खाते में जाती हुई सीट मिल रही है। लेकिन जिस प्रकार से ओपिनियन पोल मास सर्वे जारी हुआ वो बड़ा ही चौंकाने वाला नजर आ रहा है। यानी होशंगाबाद की बात करें तो भी एक सीट है वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बार इंडिया के खाते में सीट निराशा देखने को मिल सकती है। इंदौर की बात करें तो एक सीट है वो भी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ इंडिया के खाते में यहाँ निराशा देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस प्रकार से इंदौर से आगे भी हम बात करेंगे, आपको बता दें कि जिस प्रकार से ओपिनियन पोल जारी हुआ वो बड़ा ही चौंकाने वाला नजर आ रहा है। क्या इस बार कहीं ना कहीं एबीपी न्यूज़ किसी वोटर्स ओपिनियन पोल के बीच कोई भी बढ़त मिल सकती है? किसको हम बात करते हैं जबलपुर की, तो एक सीट है वो भी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कौन सी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 86 सीटें वोट किसको मिलते हैं? लेकिन हम इस प्रकार कहीं ना कहीं देखा जाए खजुराहो की बात करें तो एक सीट है वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस को 36 कौन के अन्य दलों ने 7% वोट मिलने का अनुमान लगाया है। वही सीटों के बातचीत करें तो कांग्रेस 0 से 2 सीट हासिल कर सकती है इस बार। क्या यह इतना बड़ा देखने को मिल सकता है? क्या आप बताइए जी, आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइए। यानी खंडवा की बात करें एक सीट है, लेकिन वो इंडिया के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन एनडीए के खाते में 0 को निराशा देख तो मिल रही है। लेकिन अब बात करते हैं इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा ही बदलाव होने वाला है। लेकिन जिस प्रकार से ओपिनियन पोल जारी हुआ वो बड़ा ही चौंकाने वाला नज़र आ रहा है।
आप भी दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइए इस बार किसकी सरकार बनने वाली है मध्य प्रदेश के अंदर, क्या इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार के बाद अब फिर से जोर से लगी हुई है, लेकिन हम मंडवा की बात करते हैं, एक सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से ये मत की बात करते हैं वो भी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया के खाते में सीटें कोई नज़र नहीं आ रही है। जिस प्रकार से देखा जाए मुरैना की बात करें, एक सीट है लेकिन वो इंडिया के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए तो एनडीए के खाते में 0 सीट मिल रही है इस बार। लेकिन मुरैना से आगे भी हम बात करेंगे, जिस प्रकार से ओपिनियन पोल मास सर्वे जारी हुआ है वो कहीं ना कहीं बड़ा चौंकाने वाला नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से आपको बता दें कि आप भी अपने कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं कि इस प्रकार किसकी सरकार बनने वाली है, क्या इस बार इतना बड़ा बदलाव होने वाला है। राजगढ़ की बात करते हैं, एक ही सीट है वो एनडीए के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से जो चुनाव का सर्वे जारी हुआ है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा ही चौंकाने वाला जारी हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र के अंदर एक बार फिर से मोदी सरकार लहरा पाएगी या नहीं, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। रतलाम की बात करें, एक सीट वो इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आप भी अपने बताएं कि जिस प्रकार से ताज़ा सर्वे जारी होने के बाद जिस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है, इससे बाद आपको बता सकते हैं कि आप किसकी सरकार आगे बनने वाली है। क्या इस बार फिर मोदी सरकार आएगी या कांग्रेस, इसको भी आप बता सकते हैं। रीवा की बात करते हैं, वो एनडीए के खाते में जाती हुई सीट नज़र आ रही है। सागर की सीट भी एनडीए के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस गठबंधन की बात करते हैं तो यह निराशा देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से ओपिनियन पोल जारी हुआ है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा ही चौंकाने वाला नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से इस बार कहीं ना कहीं बात की जाए तो फिर भी एक बार ये सरकार किसकी बनेगी। लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल जारी हुआ और जनता का झुकाव और किस तरफ से है, इसको लेकर भी हम एमपीवी न्यूज़ सी वोटर ओपिनियन पोल की बात करेंगे। जिस प्रकार से यानी टिकफंग कंपनी की बात करते हैं तो भी वो एनडीए के खाते में सीट जाती हुई नज़र आ रही है। क्या दोस्तों आप भी अपनी कॉमेंट बॉक्स में हमें राय जरूर बताएं। विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद भी लोकसभा चुनाव की 29 सीटों का काबिज होने के लिए पूरी जोर से कोशिश कर रही है फिर से मोदी सरकार। क्या इस भी केंद्र के अंदर भी मोदी सरकार फिर से लौट पाएगी या नहीं, इसको भी लेकर आपको बता दें कि जिस प्रकार से जारी हुआ ओपिनियन पोल वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा ही चौंकाने वाला नजर आ रहा है। लेकिन हम उज्जैन की वो बात करें, उज्जैन के अंदर इंडिया के खाते में जाती हुई सीट मिल रही है। लेकिन विदिशा की बात करें वो तो एनडीए के खाते में मिलती हुई सीट नजर आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से ओपिनियन पोल जारी होता है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनता के द्वारा राय के अनुसार ही जारी होता है। जो जिस प्रकार से जनता की राय के अनुसार जो सर्वे जारी हुआ है वो आपके सामने हम लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से सी वोटर का सर्वे जारी होने के बाद हम जल्दी आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से वो जारी हुआ है वो बड़ा ही चौंकाने वाला जारी हुआ है। मध्य प्रदेश की जिस प्रकार से ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं काबिज होने के लिए क्या पुरजोर से कोशिश कर रही है केंद्र के अंदर फिर से मोदी या एक बार फिर से कांग्रेस सरकार लहराएगी। विदिशा की एक ही सीट है वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से आप भी अपने कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। लेकिन 29 मध्य प्रदेश की सीटों के बारे में जो ओपिनियन पोल जारी हुआ है वो आपको लेकर हम सामने हाजिर हुए हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर नहीं किया है तो जल्दी कर लें। लेकिन हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर जल्दी। नमस्कार।